Hello viewers, how are you all? Hope you all are fine and doing well. Welcome back to my channel Level Up. मैं हूँ पायल और मैं आ गई हूँ लेके नया टॉपिक. आज का टॉपिक क्या है? आज हम पढ़ेंगे एम्स के बारे में और ऑब्जेक्टिव के बारे में. समझेंगे कि इन दोनों के डिफरेंस क्या है. जनरली हम जब एम बोलते हैं, ऑब्जेक्टिव बोलते हैं ना, तो हमें लगता है ये दोनों चीज़ें सेम है और काफ़ी लोग इसे सेम समझते भी हैं. काफ़ी बच्चे भी सोचते हैं कि तुम्हारा ऑब्जेक्टिव क्या है, आपका और एम क्या है. तो ये जो होते हैं ना, लगता है कि हम दोनों को एक दूसरे की जगह यूज़ कर सकते हैं वर्ड्स को, लेकिन नहीं, दोनों में काफ़ी डिफरेंस है. ओके, तो आइए अब हम इन डिफरेंस को पढ़ेंगे और डिफरेंस को पढ़ते पढ़ते ना हमारा कॉन्सेप्ट भी आ जाएगा कि एम क्या होता है और ऑब्जेक्टिव क्या होता है. अब जब हम एम्स और ऑब्जेक्टिव की बात करते हैं ना, तो बेसिकली उसमें क्या होता है, हम देखते हैं कि हमारा पर्पस जो क्या है ना, वो लॉन्ग टर्म है. एम की जब बात करते हैं हम, लॉन्ग टर्म है, यानी कि आज से 12 साल बाद मैं अपने आप को कहाँ देख रही हूँ. एक छोटे बच्चे को पूछिए आप क्या बनना चाहते हो, व्हाट इज़ योर एम इन लाइफ. हम कभी ये नहीं पूछते व्हाट इज़ योर ऑब्जेक्टिव इन लाइफ, हम ये पूछते हैं व्हाट इज़ योर एम इन लाइफ. यानी कि आज से 15 साल बाद, 20 साल बाद, जब भी आप बनना चाहते हो, आप क्या बनना चाहते हो, उसे हम कहते हैं एम. लेकिन ये जो एम होता है ना, ये लॉन्ग टर्म होता है, ये थोड़ा सा डिस्टेंस में होता है, जिसको हम एक सपने की तरह देखते हैं, है ना. और ये इस ऊंचाई पे पहुंचना चाहता हूँ. बहुत लोग होते हैं जिनके एम बीच में बदल भी जाते हैं, है ना. लेकिन बहुत से लोग ऐसे भी होते हैं जो एम या टारगेट सेट करते हैं, वो वहाँ पहुँचते भी हैं. ठीक है. लेकिन ऑब्जेक्टिव क्या होता है भैया? आपने तो ये समझ लिया, आपने ये सोच लिया कि मुझे कुछ बनना है, मुझे माइट भी इंजीनियर बनना है. लेकिन इंजीनियर कैसे बने? 12th में पहले अच्छे मार्क्स लाने पड़ेंगे. तो सबसे जो पहला ऑब्जेक्टिव हो गया ना आपका, वो यही हो गया कि आपको मार्क्स लाने पड़ेंगे. ठीक है ना. अब ये जो आप मार्क्स लाओगे, उसके बाद में तभी तो जाके आपके अच्छे कॉलेज में एडमिशन होगा, तभी तो जाके अच्छे आप इंस्टीट्यूट में पढ़ पाओगे. ठीक है ना. तो ये पहला जो है छोटा सा ऑब्जेक्टिव हो गया आपका. ये एक सीढ़ी हो गई. फिर अच्छे कॉलेज में एडमिशन मिल गया. अब ठीक है, ये दूसरी सीढ़ी. अब अच्छे कॉलेज से हमें अच्छा प्लेसमेंट चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए. तो ये छोटे छोटे जो होते हैं ना ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, ये क्या करते हैं हमें हेल्प? ये हमें यही हेल्प करते हैं कि हम इसको टॉप में पहुंचाएं, यानी कि हम अपने एम तक पहुंचें. उसको हम कहते हैं ऑब्जेक्टिव. ये जो छोटे छोटे स्टेप लिए ना, इसे हम कहते हैं ऑब्जेक्टिव्स. ठीक है. डिवाइडेड इनटू सेवरल ऑब्जेक्टिव्स. ठीक है. डिवाइडेड इनटू सेवरल ऑब्जेक्टिव्स, यानी कि जब हम किसी एम की बात करते हैं तो वो उसके अंदर छोटे छोटे ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, छोटी छोटी सीढ़ियाँ होती हैं जो हम चढ़ना चाहते हैं. और वो छोटी छोटी सीढ़ियाँ जब हम चढ़ते हैं ना, तभी हम अपने एम में पहुंच पाते हैं. इसलिए एक एम के अंदर छोटी छोटी बहुत सी सीढ़ियाँ होती हैं. ओके. स्टेप्स टू रीच द एम. ये तो हो गई छोटी छोटी सीढ़ियाँ, काफ़ी सारे होते हैं. लेकिन एम, इसके अंदर क्या होता है, ये ऑब्जेक्टिव्स जो होते हैं ना, ये एक छोटे छोटे स्टेप्स होते हैं. ठीक है. ये अगर हम बताना चाहें कि एम का मीनिंग, तो उसके अंदर भरे हुए सेवरल ऑब्जेक्टिव्स होते हैं. लेकिन एक ऑब्जेक्टिव क्या होता है, वो एक स्टेप होता है. ठीक है. लॉन्ग टर्म होते हैं. यस, एम को पूरा होने में हमेशा समय लगता है. किसी बिजनेस को पूछिए आपका एम क्या, बोलेगा ग्रोथ, बोलेगा मोर कस्टमर, बोलेगा मार्केट शेयर. तो ये जो होता है ना, इसमें आपको पूरा करने में समय लगता है. आप डॉक्टर बनना चाहते हो, आप इंजीनियर बनना चाहते हो. एक स्कूल है, अगर हम बीएड की बात करें तो चलिए स्कूल का एग्जाम्पल लेते हैं. अब एक स्कूल है, स्कूल से आप पूछिए आपका एम क्या है, तो वो बोलेगा कि मैं वन ऑफ द टॉप स्कूल में आना चाहता हूँ. तो आज आपने बोला और कल ये पूरा तो नहीं हो जाएगा. इसको 7 से 8 साल भी लग सकते हैं, 9 साल भी लग सकते हैं, 5 साल भी लग सकते हैं. ठीक है ना, डिपेंड. तो एम जो होता है वो अक्सर लॉन्ग टर्म होता है, लंबे समय तक चलता है. लेकिन ऑब्जेक्टिव्स जो होते हैं वो छोटे छोटे स्टेप होते हैं. मान लीजिए आपने डिसाइड किया मैं अपने स्कूल को टॉप में देखना चाहता हूँ. ठीक है. अब आप अपने स्कूल को टॉप में देखेंगे तो आपके छोटे छोटे एम क्या होंगे? स्टूडेंट्स और भी लाने हैं, अट्रैक्ट करना है पेरेंट्स को. ठीक है ना. टीचर्स की क्वालिटी और अच्छी बढ़ानी है, अपने स्कूल की टीचिंग की क्वालिटी और अच्छी लेके आनी है, स्कूल के रिजल्ट आपके छोटे छोटे टारगेट होंगे. तो ये जो है ना, छोटे छोटे ऑब्जेक्टिव्स है, छोटे छोटे टारगेट्स है, जिसको आप पूरा करोगे तो जाके वो एक बड़ा एम बन के निकल के, एक बड़े एम पे पहुंचने का रास्ता बन के निकल के आएगा. ओके. तो ये शॉर्ट होते हैं, शॉर्ट टर्म के लिए होते हैं. जैसे मान लीजिए आपने ये सोचा कि हम स्कूल की क्वालिटी को बढ़ाएंगे, हो सकता है 1 साल में, 1.5 साल में आप उस चीज़ पे वर्क करें तो वो इम्प्रूव हो जाए. ठीक है ना. अब व्हाट इज़ टू बी डन. अब एम जो होता है वो होता है व्हाट इज़ टू बी डन, क्या करें. ठीक है ना.
हमारे पास एक टारगेट है तभी तो हम रास्ता चुनेंगे ना। अगर मैं किसी बच्चे से पूछूं व्हाट इज योर एम इन लाइफ, वो बच्चा बोलेगा अभी तक मैंने कुछ नहीं सोचा, तो आप छोटे छोटे प्लान्स कैसे बनाओगे? अगर वो बच्चा ये बोलेगा हाँ मुझे डॉक्टर बनना है, तभी तो आप सोचोगे ना। फिर एक काम करते हैं, यहाँ इस शहर में भेजते हैं, हम इसे इस कॉलेज में पढ़ाएंगे, हम इसके एजुकेशन में ऐसे चीज़ें, ठीक है ना। लेकिन अगर आपका एम ही नहीं है तो फिर उस पर चलेंगे कैसे? तो एम हमें ये बताता है कि हमें क्या करना है, और ऑब्जेक्टिव हमें क्या बताता है कैसे करना है, छोटे छोटे जो स्टेप्स होते हैं वो कैसे लेना है, कहाँ जाना है, ठीक है। अब ये जो होता है एम जो होता है वो टाइम बाउंड होता है, टाइम बाउंड नहीं होता है, सॉरी, टाइम बाउंड नहीं होता है। अब इसलिए नहीं होता है क्योंकि अगर हम किसी टारगेट को सोचे, अपने एम को सोचे, तो उस एम तक पहुंचने के लिए मुझे 12 साल मैंने सोचा था, 12 के 13 भी हो सकते हैं, या ये हो सकता है मैंने 8 साल में ही पूरा कर दिया, ठीक है ना। लेकिन जो अदर साइड है, जो ऑब्जेक्टिव है, वो है टाइम बाउंड, वो टाइम के लिमिट में होता है, ठीक है, वो टाइम बाउंड नहीं है। लेकिन ऑब्जेक्टिव्स में टाइम बाउंड होता है। जैसे किसी बिजनेस ने ये सोचा कि मुझे एक टॉप मोस्ट बिजनेस बनना है, ठीक है ना। आप टॉप मोस्ट बिजनेसमैन तो बनोगे, लेकिन उसके लिए आप छोटे छोटे एम सेट करोगे। आप अपनी जो ग्रुप है ना उसको, जो आपके सेलर हैं या फिर आपके जो भी आपके अंडर काम कर रहे हैं, मान लीजिए सेलर का एग्जांपल लेते हैं, जो आपके गुड को सेल करते हैं, आप उनके टारगेट्स रख दोगे कि आपको इस महीने 100 यूनिट्स की सेल बढ़ानी है, ठीक है ना। अब इसमें जो क्या हो रहा है ना, आप जब टारगेट सेट कर रहे हो छोटे छोटे, तो वो छोटे छोटे टारगेट को आप समय देते होगे। आप बोलते होगे कि अगले नेक्स्ट 2 मंथ में मुझे इतनी सेल चाहिए, तो मुझे नेक्स्ट 2 मंथ का डेटा भेजिएगा, मैं चेक करूंगा जितना मैंने टारगेट दी थी उतनी हुई है कि नहीं हुई है, ओके। सो अब इसमें क्या होगा ना, आपको पता है मेरे को 2 महीने के अंदर वो चीज़ दिखाना है, उसके बाद उस चीज़ की वैल्यू नहीं रह जाएगी। फिर उसके बाद तो 2 महीने में जिस सेलर ने पूरा किया वो प्राइस लूट के ले जाएगा, ठीक है ना। तो ये टाइम बाउंड होता है, इसमें हमेशा आपको एक टाइम सेट किया हुआ मिलेगा कि ये ऑब्जेक्टिव आपको 2 महीने में पूरा करना है, ये 15 दिन में करना है, ये 4 महीने में करना है, ओके। सो लेकिन एम की जो टाइम होती है ना वो अनलिमिटेड होती है, उसको कभी समय लग भी सकता है, कभी बहुत जल्दी भी हो सकता है ना, ये चीज़ें होती हैं। अब देखिए, अब जो है हम बात करेंगे एम्स की आगे, एम्स और ऑब्जेक्टिव्स के आगे की डिफरेंस। एम्स जो होते हैं ना वो अक्सर कभी कभी ना क्लियर नहीं होते हैं, ठीक है। हम लड़खड़ाते हैं एम्स में ना थोड़े से, कैसे पहुँचे, कहाँ पहुँचे, ठीक है कि नहीं, प्रॉपरली सेट हुआ है कि नहीं, ठीक है ना। जो एम है, मैंने बोला ना कभी चलते चलते बच्चे अपना एम चेंज भी करते हैं। आज डॉक्टर बोल रहे, कल उसने मान लीजिए कुछ डांस का प्रोग्राम देख लिया, फिर उसे लगा वाओ कितना अच्छा है, मैं भी डांस करूंगा, फिर उसका एम बदल गया। तो एम जो होता है ना कभी कभी क्लियर नहीं होता है। कभी कभी हम टारगेट जो है कहाँ पहुंचना है, एक बिजनेस ग्रोथ चाह रहा है, ग्रोथ करना चाहता है तो वो प्रॉफिट हो सकता है सेक्रीफाइस कर रहा हो, प्रॉफिट बढ़ाना चाहता है तो ग्रोथ कहीं ना कहीं रुक रही। सो ये जो चीज़ें हैं ना, आपका एम जो है वो कहीं ना कहीं कंट्राडिक्ट करता है। ऑब्जेक्टिव्स जो होते हैं वो बड़े क्लियर होते हैं दिमाग में, और ये जो ऑब्जेक्टिव्स होते हैं ना, इसको बिल्कुल डेफिनेटली सेट कर दिया जाता है कि आपको 2 महीने के अंदर ये करना है, ठीक है। तो ऑब्जेक्टिव जनरली क्लियर और एकदम बिल्कुल सफा चट होते हैं, बिल्कुल साफ दिखता है कि मेरे को वहां पहुंचना है, ठीक है। इसमें बहुत से ग्रुप ऑफ पीपल इन्वॉल्व होते हैं। जैसे एक स्कूल को टॉप बनना है, तो अगर स्टूडेंट सिर्फ अच्छे होंगे तो भी नहीं चलेगा, टीचर्स सिर्फ अच्छे होंगे तो भी नहीं चलेगा, दोनों अच्छे होने पड़ेंगे, स्कूल भी एफिशिएंट होना पड़ेगा, स्कूल का सिस्टम, हेडमास्टर, हेड टीचर, सब को मिला के सारे ग्रुप फॉर्म होंगे, और ये जो ग्रुप है ना सबका मिला जुला काम आएगा। लेकिन ऑब्जेक्टिव्स ना कुछ ग्रुप्स को दिया जाता है। जैसे मान लीजिए सेलर को दिया गया, ठीक है, मिस्टर ए के अंदर 5 लोग सेल करते हैं, मिस्टर ए को टारगेट दे दी कि अपनी टीम से भैया 5,000 का टारगेट निकलवाओ इस मंथ, ठीक है। तो यहाँ पे एक छोटा सा ग्रुप ही इन्वॉल्व है, ये 5 से 6 लोग इन्वॉल्व है इसको पूरा करने में। यहाँ पे हर एक ग्रुप का इन्वॉल्वमेंट नहीं आएगा, सब अपने अपने ग्रुप पे वर्क करेंगे, ठीक है। इट कम्स फर्स्ट इन द प्रोसेस, पहले एम आता है। जैसे मैंने बोला, अगर आपको यही नहीं पता कि आपको पहुंचना कहाँ है तो छोटे छोटे स्टेप्स कैसे लोगे, ओके। तो आपको सबसे पहले तो ये डिसाइड करना है कि मुझे पहुंचना कहाँ है। तो सबसे पहले जो स्टेप आता है एम डिसाइड करने का आता है। दूसरा स्टेप जो आता है फिर वो आता है ऑब्जेक्टिव का। ऑब्जेक्टिव एम के बाद आता है। अगर एम नहीं होगा तो ऑब्जेक्टिव्स नहीं आएंगे, ओके। नो डेडलाइन, इसकी डेडलाइन नहीं होती, लेकिन इसमें डेडलाइन होती है। इसको बोल दिया जाता है कि 2 महीने के अंदर टारगेट पूरा करो भैया, वरना बाबा आए।
जो 2 महीने के अंदर पूरा करेगा वही फाइन। तो उसमें डेडलाइन एक मेंशन होती है, उन लोग ने प्रोवाइड कर दी होती है कि ये डेडलाइन है भाई आपकी, आपको इस विद इन दिस लिमिट आपको अपने काम को पूरा करना है। ओके, तो ये थे डिफरेंस ऑफ ऑब्जेक्टिव्स एंड एम। आशा करते हैं कि आज के बाद आप जो एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स है ना, वो ये सोच के पढ़ोगे कि हाँ नहीं भाई ये डिफरेंट चीज़ें हैं, और एम्स एंड ऑब्जेक्टिव का डिफरेंस बहुत ही क्लियरली आपके दिमाग में सेट हो गया होगा। ये वीडियो कोई भी देख सकते हैं, किसी भी स्ट्रीम से हैं, ज़रूरी नहीं है बीएड से हैं तो ही देखेंगे, आप किसी भी स्ट्रीम से हो ये वीडियो आपके काम आ सकता है, तो आप देख सकते हो, आप ये आंसर्स भी लिख सकते हो उसमें। और अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वापस लौटिएगा नई नई वीडियोस देखने के लिए। थैंक यू एंड हैव अ ग्रेट डे।